सबके बीच एक खबर आ रही है कि नोएडा एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नोएडा एक्सटेंशन में किसानों की जमीन जो ली गई थी उसके मद्देनजर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उसमें कहा गया है किसानों को वापस जमीन नहीं मिलेगी। किसान वहां के लगातार इस बात की गुहार कर रहे थे कि जो यहाँ पर रिहाइश कॉलोनियाँ बन रही हैं और अलग अलग तरीके से बिल्डर्स ने जो ज़मीन ली है उस पर रोक लगाई जाए और जो ज़मीनें थी और जो भी डेवलपमेंट का था वो ज़मीन उन्हें वापस मिलनी चाहिए। हालांकि मुआवजा दिया जा चुका था, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर फैसला किया है कि याचिका खारिज कर दी है और किसानों को ज़मीन वापस नहीं मिलेगी। ये एक मैसेज है इस बात का लेकर, इस देश के भीतर जो भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सियासत जो चल रही है या कहें जो विरोध है एक दूसरे के मद्देनजर, ये कई मायने में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर किसानों की याचिका खारिज कर रहा है तो संकेत बहुत साफ है कि डेवलपमेंट को लेकर सरकार के नज़रिए को यहाँ पर जो भी है उसको एक जीत मिली है। क्योंकि किसान इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो ज़मीन उनसे ली गई उस पर जो मुआवजा दिया गया वो और बढ़ना चाहिए, और मुआवजा बढ़ने के बाद उन्होंने फिर अगला सवाल खड़ा किया था कि जिस तरीके से यहाँ पर कॉलोनियाँ बस रही हैं और डेवलपमेंट के नाम पर जो भी कंक्रीट यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि उनको कुछ ज़मीन वहाँ पर वापस मिल जाए। लेकिन अब याचिका वो खारिज कर देगी। और ये हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये उस दिशा तक है जो जहाँ पर भट्टा परसौल तक का इलाका जो है वहाँ तक के किसानों की इसमें भागीदारी थी जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। तो नोएडा एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में किसानों के लिए ये झटका है जो कह रहे थे कि उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, वो वापस नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो ये कई पिटीशंस एक साथ कलेक्टिव वे में आज सुनवाई की गई थी क्योंकि वहाँ के अलग अलग किसानों ने अपनी याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और 1 दर्जन से ज़्यादा याचिका थी। उन सबको एक कलेक्टिव वे में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वहाँ पर जो भी रिहाइश खड़ी हो रही है उस पर सवाल उठा था क्या उसमें कुछ जगहों पर रिहाइश जो बन रही है उसे रोक दिया जाए, खासतौर से फ्लैट सिस्टम। अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, क्या है पूरा फैसला? हेलो, हाँ बताएं, पूरा फैसला क्या है अहमद? हेलो अहमद अजीम, बताइए पूरा फैसला क्या है? हेलो। चलिए, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जाहिर है उस तबके को जरूर राहत है जिन्होंने वहां पर फ्लैट बुक कराए हुए हैं और बड़ी तादाद में अगर उन इलाकों में घूमेंगे तो इतनी बड़ी कॉलोनी वहां पर लगातार एक के बाद एक बन रही है कि वो कंक्रीट के जंगल सरीखा लगने लगा है पूरा इलाका। लेकिन उस इलाके में हजारों हजार की तादाद में फ्लैट बेचे जा चुके हैं और उसकी तारीख भी है 2015-2014 से पहले वो बढ़ाया गया था। वहाँ पर कुछ काम कुछ जगहों पर रुका था। ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर था और सुप्रीम कोर्ट ने अब जब फैसला दे दिया है तो फ्लैट धारकों को राहत है, लेकिन किसान जो वहाँ पर थे उनकी लड़ाई यहाँ पर खत्म हुआ है क्योंकि इसके आगे का रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो किस रूप में क्या। सभी फार्मर्स की सभी पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 10% डेवलप्ड लैंड मिलेगी और 64% मुआवजा बढ़ के मिलेगा यानी 1400 रुपए गज, वो सही है। और साथ ही आज तक जो तलवार टंगी हुई थी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन काम होगा कि नहीं, वो तलवार आज हट गई है। जो लगातार किसान मांग कर रहे थे कि हमें मुआवजा बढ़ाने की, हमने हाईकोर्ट में भी नहीं कहा था हमारा मुआवजा ना बढ़ाया जाए जी, लेकिन हमें लैंड वापस किया जाए जी, रद्द किया जाए। हाँ, कितना फार्मर के लिए सेटबैक होगा ये ऑर्डर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो फार्मर्स आए थे कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जिन्होंने ना मुआवजा लिया था और जिनका अभी तक कब्जा था, जो फसल वगैरह उगा रहे थे, उनके लिए सदमा है। ज्यादातर जो है डेवलप्ड लैंड क्योंकि 10% मिल गई है और साथ ही जो है 1400 रुपए गज से मिला है, तो ये कहा जाएगा कि आंशिक रूप से फार्मर्स को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। लेकिन बिल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है क्योंकि अगर ये अधिग्रहण रद्द हो जाता तो ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी या तो तोड़ी जाती या किसानों को दी जाती। उस स्थिति में मेन कारण जो है, जब हम आर्गुमेंट कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट जज ने यही कहा कि जहां पहले से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, डॉक्टर साहब उसको कैसे वापस करेंगे? जहां थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, फ्लैट बेच भी दिए गए हैं, बहुत से लोग प्रभावित होंगे। 65 गांव में कितने गांव को कितने मतलब संख्या में मुआवजा बढ़ चुका था? देखिए, ऐसा है कि 1400 रुपए गज के लिहाज से 850 से 65 गांव का इन्होंने वो किया था, तो 17,000 हेक्टेयर के लिहाज से देखा जाए तो ये अरबों में जाता है। और अब जो है
क्योंकि नया कानून आ गया है तो किसान ये भी चाहते थे कम से कम नए कानून के अनुसार उनको मुआवजा मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10% डेवलपमेंट और 1400 रुपए गज के लिहाज से मुआवजा देके अधिग्रहण को बरकरार किया जाता है। तो इस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक रुका हुआ था वो चल जाएगा और किसान कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस मुआवजे को जल्दी से जल्दी उनको मिले और डेवलप्ड लैंड उनको मिले विद इन टाइम पीरियड में। ठीक है सर, जरा